बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी, अहम केस की समाअत थी जो असद उमर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि गवर्नर से कहा जाए कि वो इलेक्शन की तारीख दें, या इलेक्शन कमीशन से कहा जाए या जिसने भी इलेक्शन की तारीख देनी है वो इलेक्शन की तारीख दे। और इस सिलसिले में असद उमर ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद साहब के सामने। असद उमर साहब भी मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफ़र साहब मौजूद थे और फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब ने खुद भी दलाइल दिए, असद उमर साहब भी बोले। फवाद चौधरी साहब का ने जो दलाइल दिए उस पर मेरा ख्याल है अब उन्होंने कन्विंस किया है अदालत को कि इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, और इस बात का इंदिया मिला है कि कल इस केस को कंक्लूड किया जाएगा। यानी कल ये उम्मीद रखी जा सकती है कि कल पंजाब में जो है वो इलेक्शंस की कोई तारीख हमारे सामने आ जाए। लेकिन मसला यह है कि जो फरीक मुखालिफ है, तो और बुनियादी तौर पर तीन फरीक हैं मुखालिफत में। एक इलेक्शन कमीशन है, एक गवर्नर हैं और एक विफाक का नुमाइंदा है। तो ये सब मिलकर जोर लगा रहे हैं कि ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जाएं, डिले किया जाए। आपको याद होगा जब पहले दिन इसकी केस की समाअत हुई थी, ये गालिबन चौथी या तीसरी समाअत है, जब पहली समाअत हुई थी तो उस पर उसमें आकर वफाक के वकील ने कहा था कि जी मुझे तो मेरी तो तैयारी नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। उस पर जज साहब ने कहा था कि आप 200 लॉ अफसरान हैं और कैसे मुमकिन है आपको नोटिस मिला 3 दिन हो गए हैं और आपने अभी तक तैयारी नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा मुझे तैयारी के लिए वक्त दें। फिर 4 तारीख दी गई, फिर 4 तारीख को गवर्नर के वकील ने आकर कह दिया कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो फिर 9 तारीख दे दी गई और आज इलेक्शन कमीशन ने वकील ने आके कह दिया कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो आप सोचें कि किस तरह से मजाक बनाया हुआ है कि एक कहता है कि तैयारी का वक्त दें, फिर दूसरा कहता है तैयारी का वक्त दें, फिर तीसरा कहता है तैयारी का वक्त दें। तो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जो है ये अगर 3 दिन गुजर गए, 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट, अगले 3 दिन, तो फिर एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। कैसे आईनी बहरान पैदा होगा और क्या आज हेयरिंग हुई है, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब अदालत में पेश थे। दूसरी तरफ से राना मशहूद साहब जो है पॉलिटिकल लीडर्स में, वो वहां पर आए हुए थे। जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि हमने वो हुक्म देना है जिस पर अमल दरामद भी हो सके। इस केस में वक्त अहम चीज है, आइन आपके साथ है और फैसला करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आइन आपके साथ खड़ा है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने आकर उन्होंने दलाइल देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी जज साहब, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मुझे जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। मैं भी जवाब जमा कराना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि मुझे कल ही केस की फाइल मिली है तो इसलिए मुझे वक्त दिया जाए, तैयारी के साथ जवाब देना चाहता हूं। कानून के मुताबिक उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख देने का पाबंद नहीं है। ये अपनी पोजीशन वाज़े करने की कोशिश की कि इलेक्शन की तारीख जो है वो तो गवर्नर ने देनी है। उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन से मुतालिक तारीख गवर्नर ने देनी होती है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं देनी होती। हालांकि आपको याद होगा कि गवर्नर ने जो खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी चूंकि मैंने जो है वो असेंबली तहलील नहीं की और ये अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, यानी 2 दिन का जो वक्त होता है वो पूरा करने के बाद खुद ब खुद तहलील हो गई है, मेरे दस्तखतों से तहलील नहीं हुई, इसलिए मैंने जो है इसके ऊपर साइन नहीं करने और मैंने तारीख नहीं देनी। तो इस पर जो है वो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जनरल इलेक्शन से मुतालिक तारीख देना जो है वो गवर्नर की जिम्मेदारी है। तो आप देखें कि गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया और इलेक्शन कमीशन ने आज अदालत में गवर्नर के ऊपर डाल दिया। जैसे जवाद साहब ने कहा कि गुज़श्ता समाअत के अदालती हुक्म पर भी हिदायत दी थी, तो आपको, यानी जज साहब ने कहा कि आपको तैयारी के साथ आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैंने तो आपके अदालती हुक्म भी नहीं पढ़े। और जैसे जवाब ने कहा कि आप दलाइल दें, आप बड़े लायक वकील हैं, आप लायक इंसान हैं, आप दलाइल दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तो लायक नहीं हूं, मैं तो नालायक सा वकील हूं, नालायक सा इंसान हूं, तो मुझे तो वक्त चाहिए। जैसे जवाद साहब ने कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को भी बुला लेते हैं और उनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। तो इसकी मुखालफत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, अली जफ़र साहब ने, कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने से मामला मजीद पेचीदा हो जाएगा, इसलिए उनकी नीयत साफ नजर आ रही है कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आइन कहता है कि तमाम इदारों ने इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है। तो ये अली जफ़र साहब ने कहा कि उनको बुलाने की, चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो पहले अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं, वो इलेक्शन तो कोई कराना नहीं चाहता। जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि मैं शाम तक बैठा हूं, मैंने सिर्फ एक जनाजे पर जाना है, मैंने पहले भी रात गए तक केसेस की समाअत की है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा। और मैंने डिवीजन बेंच भी आज मना कर दिया है और आज सुबह जो तमाम कॉजलेस थी जस्टिस जवाद साहब की, वो कैंसिल कर दी गई थी आज सुबह, और कहा गया था कि वो जज साहब सिर्फ इसी केस की समाअत करेंगे। यानी जज साहब का ख्याल था कि वो आज लंबी समाअत करके इस केस को निपटाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने आज बाकी केसेस की समाअत भी कैंसिल कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने डिवीजन बेंच भी आज मना कर दिया, मैं कल भी बैठूंगा।
ये जज साहब ने कहा। उस पर फवाद चौधरी साहब फिर रोस्टम पर आए और फवाद चौधरी साहब ने रोस्टम पर आकर कहा कि अगर इलेक्शन नहीं कराते तो आइन गिरता है और इंडिया में हर तरह के इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने दलाइल देने शुरू किए। फिर उन्होंने कहा कि आईनी शिकों और इलेक्शन एक्ट को मिला के पढ़ा जाए तो इलेक्शन से इनकार मुमकिन ही नहीं है, इलेक्शन से भागा नहीं जा सकता। 90 रोज में इलेक्शन कराने पर कोई अथॉरिटी इलेक्शन से इनकार नहीं कर सकती, फवाद चौधरी साहब ने कहा। फिर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने भी इसमें अपनी बात की। उन्होंने कहा अगर गवर्नर ने, वो जो आर्गूमेंट दिया जाता है ना गवर्नर की तरफ से कि जी मैंने तो इलेक्शन, चूंकि असेंबली मेरे दस्तखत से नहीं टूटी इसलिए मैंने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, तो उस पर अली जफर साहब ने कहा कि अगर गवर्नर ने असेंबली तहलील नहीं की तो फिर उन्होंने निगरान काबीना कैसे बना दी, फिर तो वो कोई भी चीज करने के पाबंद नहीं है। जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि गवर्नर के वकील कहाँ हैं, क्योंकि बात अब गवर्नर पे आ गई तो जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि गवर्नर के वकील कहाँ हैं, शहजाद शौकत साहब। तो राना मशहूद साहब जो है वो उन्होंने कहा कि गवर्नर के वकील जो हैं वो शहजाद शौकत आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं इसलिए वो यहां पर नहीं आ सके। अब आप देखिए कि वकील नहीं है, पिछली मरतबा यानी कभी गवर्नर के वकील नहीं होते, कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं होते, कभी एक की तैयारी नहीं होती, कभी दूसरे की तैयारी नहीं होती, तो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। तो इस पर जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि भाई गवर्नर के वकील को सुनना तो जरूरी है, क्योंकि गवर्नर के वकील आज आए नहीं है मगर उनको सुनना तो जरूरी है। तो फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत से सदा है कि उनको कल ही बुला लें। असद उमर साहब ने कहा कि अगर 3 दिन में तारीख का ऐलान ना हुआ तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि 90 दिन होते हैं, 60 दिन 3 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे, अगले 3 दिन में 60 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, पीछे बचेंगे 60 दिन, तो वक्त कम रह जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फिर इलेक्शन शेड्यूल भी देना है और कागजात नामजदगी जमा होना, उसकी जांच पड़ताल, फिर वापस लिया जाना, फिर हतमी फहरिस्त, फिर उसके बाद बैलेट पेपर्स की छपाई, तो इसके लिए वक्त चाहिए होता है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर 3 दिन गुजर गए तो आईनी मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि कानून से बालातर कोई नहीं है, इसका एहसास दूसरी तरफ वालों को भी करना चाहिए कि कानून की पासदारी जरूरी है। तो जस्टिस जवाद साहब ने इस पर कहा कि मेरे लिए मसला नहीं है, मुझे तो 2 मिनट लगेंगे फैसला देते हुए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि शहजाद शौकत साहब 5 बजे आज आ जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, तो उनको 5 बजे बुला लें और 5 बजे जो है वो आकर अपने दलाइल दें। तो और फवाद चौधरी साहब ने फिर ये भी कहा कि अब तो अदालतें रात को भी खुल जाती हैं, कोई मसला नहीं है। तो जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो रात को बैठने के लिए भी तैयार हूँ। एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये 22 करोड़ आवाम का मसला है, 22 करोड़ आवाम की नजरें आपकी अदालत पर लगी हुई हैं। फवाद चौधरी साहब ने फिर कहा कि अदालत ने जो भी करना है वो कल फैसला दे, यानी आप जो कुछ करना चाहते हैं, जिससे जवाब मंगवाना चाहते हैं, तो हमारी दरख्वास्त ये है, इस्तदा ये है कि आप कल फैसला सुनाएं, बहुत लेट हो गया है ये। 3 दिन के बाद 90 दिन के इलेक्शन का वक्त जो है वो मुतासिर होगा, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील और गवर्नर के वकील को कल हर हाल में जवाब जमा कराएं। अदालत ने हिदायत की इलेक्शन कमीशन के वकील को भी, जो आज कहते हैं मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए, तो उनसे कहा कि आप कल जवाब जमा कराएं, और गवर्नर के वकील को भी कल बुला लिया है और समाअत कल तक के लिए मुलतवी किया है। फवाद चौधरी साहब ने बाहर निकल के जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने कहा कि हमें तवक्को है कि कल जो है वो मामला निमट जाएगा और कल को फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन आप अभी तक इस केस को देखें, जो पहले दिन समाअत हुई थी उस पर गालिबन 29 तारीख को हुई थी, 29 जनवरी को, तो उसमें सबसे पहले तो आकर विफाक के वकील ने कह दिया था मेरी तैयारी नहीं है, फिर 4 दिन का वक्त वो ले गए, फिर गवर्नर के वकील ने कह दिया कि मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए, फिर यानी हर एक को अलग अलग वक्त चाहिए, फिर गवर्नर के वकील 6 दिन का वक्त उन्हें मिल गया, 7 दिन वो मांग रहे थे, 6 दिन उनको मिल गए, 9 तारीख तय पाई। अब 9 तारीख को आके इलेक्शन कमीशन के वकील ने कह दिया कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो अब चलें, इनका बहाना भी कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस सारे मामले में 1 महीना गुजर गया है और गवर्नर साहब अपनी आईनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये तारीख देना तो गवर्नर की जिम्मेदारी है। तो अब मेरा ख्याल है जज साहब को ये फैसला करना है कि तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, गवर्नर की जिम्मेदारी है या किसकी जिम्मेदारी है, या फिर अदालत खुद तारीख दे देगी। क्योंकि माजी में अब रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि जब इस तरह का मामला होता था तो अदालत खुद वक्त मुकर्रर कर देती थी कि कितने बजे कौन हल्फ लेगा, कितने बजे हल्फ लिया जाएगा, 11 बजे हल्फ लिया जाएगा। तो अदालत क्या खुद भी तारीख दे सकती है ऐसे मामले में, ये भी एक अहम सवाल है। तो देखिए कल क्या होता है, इस केस पर तमाम नजरें लगी हैं लाहौर हाई कोर्ट में, अब देखते हैं कि कल क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।